अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ HD और प्रोग्राम दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे रोज़ाना की तरह। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे हमारी आज की टॉप स्टोरीज से। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर हमला आवर। राहुल गांधी रियासती दर्जा बंद को बहाल किया जाए, ऐसा उनका मुतालबा है। जर्मनी का रुख करेंगे जहां रेल ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और इसी वजह से मुसाफिर हैं बेहाल। आपके सामने रखेंगे कोरोना का आलमी मंजरनामा। और बात करेंगे अफ्रीका की जहां नए मार्बर्ग नामी वायरस का सामना है। ऑस्ट्रेलिया में सामने आया नया कानून, नौकरी लेनी है तो वैक्सीन लगवाना होगी। जमीन के फेफड़े झुलस रहे हैं, अमेज़न के जंगलों में आग बेकाबू हो चुकी है। कैलिफोर्निया में आग मुतासिरीन की पार्किंग्स में पनाह। एंटार्कटिका में पेंगुइन्स की मादूम होती नस्ल। और चीन के भटके हाथी 1300 किलोमीटर की मुसाफत के बाद घर पहुंच गए। बिल्कुल जी, कौन सी टॉप स्टोरीज हैं जो आज प्रोग्राम में हम शामिल करने वाले हैं, ये तो आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी की, जिन्होंने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि मकबूजा कश्मीर मरकजी हुकूमत की ऐन जद में है। मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल से ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर को खुली जेल बना रखा है और इंसानी हुकूक की पामाली यहाँ रोज़ का मामूल बन चुका है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबरो इस्तबदाद का किस्सा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे में कहा है कि मोदी की मरकजी हुकूमत मकबूजा इलाके पर हमलावर है। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से भारतीय रियासत का तस्वुर, जमहूरियत और भारतीय आइन पर हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हमले नहीं किए जा रहे, बल्कि मुल्क की दीगर गैर बीजेपी रियासतों पर भी हमले हो रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि मकबूजा कश्मीर बराह रास्त मरकजी हुकूमत की जद में है, जबकि दीगर भारतीय रियासतों पर बिलवास्ता अंदाज में हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी दफ्तर के अंदर कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम इदारे हत्ता के अदालतें भी मरकजी हुकूमत के हमलों की जद में हैं। राहुल गांधी ने अपने खिताब में मुतालबा करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाए और यहाँ फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। यहाँ पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा का कहना था कि भारतीय मीडिया शदीद दबाव में है, वो आवाज उठाते हैं ताहम उन पर दबाव डाला जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत के जबरो इस्तबदाद का ये आलम है कि बेशतर मीडिया और सहाफती इदारे उनकी बात को नश्र करने या शाये करने से भी गुरेजा हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि जिस तरह बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई गई थी, इस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए बीजेपी कुर्सी छोड़ो तहरीक चलाई जानी चाहिए।
सवाल ये है कि अगर भारत के अंदर दीगर रियासतों पर बीजेपी की जुल्म की ये इंतहा है तो कश्मीर के अंदर क्या हो रहा होगा। जब हिंदुस्तान के अंदर से कश्मीरियों के हक में आवाजें आ रही हैं तो क्या दुनिया को इस पर खामोश रहना चाहिए? क्या दुनिया को इस पर खामोश रहना चाहिए या वही आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जो हिंदुस्तान में अब बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है, और वो आवाज़ ये है कि बीजेपी कुर्सी छोड़ो। और ये मुतालिबा सिर्फ कांग्रेस की जानिब से नहीं किया जा रहा है, बल्कि बीजेपी के अपने बहुत सारे रहनुमा हैं जिन्हें बीजेपी हुकूमत से ख़ास तौर पर मोदी की जो मकबूजा कश्मीर के अंदर पॉलिसियां हैं उन पर बहुत सारे एतराज़ात हैं। कहा यही जा रहा है कि जब बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी कि भारत छोड़ दो, हिंदुस्तान छोड़ दो, उसी तरह की मुहिम अब चलाई जानी चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। और ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, वो तो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर मोदी सरकार पर्दा डालने की कोशिश करती है। और बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकी जाती है। सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन इस सबसे बड़ी जमहूरियत के अंदर अपने जो अवाम हैं उनके साथ क्या रवैया रवा रखा जा रहा है, ये भारत सरकार छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन भारत सरकार शायद ये भूल चुकी है कि जी ये मकबूजा कश्मीर नहीं है जहां आप सहाफ़ियों की आवाज़ दबा लेंगे, उस आवाज़ को बंद कर लेंगे। और अगर आप उस आवाज़ को दबा नहीं सके, बंद नहीं कर सके, तो जिस ज़रिए से ये आवाज़ दुनिया तक पहुंचती है, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की, आप उस इंटरनेट तक को बंद कर देते हैं, आप उस 4G को 2G पर ले आते हैं ताकि यहाँ के लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर के जो मनाजिर हैं वो दुनिया को ना दिखा पाएँ। लेकिन मोदी साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आप इन मनाजिर को छुपाइए, आप इन हालात को छुपाइए, लेकिन आपके मुल्क के अपने लोग, आपके अपोजिशन के रहनुमा जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो इस चीज़ को ना दबाने देंगे ना छुपाने देंगे, वो तो इसको हाईलाइट कर रहे हैं और पूरी तरह से हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर मौजूद उन लोगों के चेहरे देखे हैं, उन बच्चों के चेहरे देखे हैं जिनसे आपने उनके वालिदैन छीने हैं, उन औरतों के चेहरे देखे हैं जिनसे आपने उनके सुहाग छीने हैं, उन बुजुर्गों के चेहरे देखे हैं जिनसे आपने उनके बच्चे छीने हैं। आप क्या क्या छुपाएंगे मोदी सरकार दुनिया से? ये सारी चीज़ें बिल आखिर दुनिया के सामने आएंगी, आ रही हैं, आती रहेंगी। आपको इन सब चीज़ों का इकरार करना पड़ेगा। आप इन चीज़ों को माने या ना माने, लेकिन आपको ये मानना होगा कि आपने जो किया है अब वो छुप नहीं सकता है। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी के इस दौरे के मौके पर देखे गए हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचे बहुत कोशिश की गई उन्हें रोकने की। बहुत बार हमने आपको पहले भी बताया कि जो बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के जो वफूद यहाँ पर आना चाहते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें मना कर दिया जाता है, पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। कहा क्या जाता है कि जी आप मकबूजा कश्मीर जाएंगे तो आपकी जान को ख़तरा है। मोदी साहब, अब ये जान लीजिए कि हमें आलमी बरादरी को, बहुत सारे मुबस्सिरीन को, बहुत सारे सहाफ़ियों को ये बात मालूम है कि वहाँ उनके जाने से उनकी जानों को ख़तरा नहीं है, आपकी हुकूमत को ख़तरा है। क्योंकि अगर वो लोग वहाँ जाएंगे तो यकीनन जो असल चेहरा है आपका वो दुनिया के सामने लेकर आएंगे, और ये तो आपको किसी तौर काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि आपने कांग्रेस के रहनुमा को भी वहाँ जाने से रोका था। बिल्कुल नाज़रीन, जब कोशिश ये की जाती है मकबूजा कश्मीर के शहरियों की जानिब से या भारत में मौजूद लोगों की जानिब से कि आवाज़ बुलंद की जाए मोदी के इन मज़ालिम के ख़िलाफ़, तो ये आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों पर तशद्दुद करते हैं, बेईमाना जुल्म का उन्हें निशाना बनाते हैं। क्यों? ताकि इस आवाज़ को दबाया जा सके। और ये वो हुकूमत करती है, ये वो मुल्क करता है, ये वो सरकार करती है जो ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देती है। एक जानिब दुनिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत में ये कुछ होता है, और दूसरी जानिब हम आपको बताते हैं कि वो ममालिक जहाँ वाकई जमहूरियत मौजूद है, जहाँ वाक़तन इंसानी हुकूक की बात की जाती है, जहाँ वाक़तन इंसान के हुकूक का ख्याल किया जाता है, वहाँ क्या होता है। मैं बात कर रही हूँ जर्मनी की, जहाँ रेल ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। और हड़ताल पर क्यों हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहों में, उनके अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने हड़ताल कर रखी है। लेकिन आपको बताएं कि ये हड़ताल का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, अपने अलाउंसेस बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि और बहुत सारे राइट्स जो वो समझते हैं कि उनसे उन्हें महरूम रखा जा रहा है, वो राइट्स भी चाहते हैं। अब हो क्या रहा है इस एहतजाज के बाद? इन पर कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा है, इन्हें मारा नहीं जा रहा है, इन्हें पीटा नहीं जा रहा है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके, इनसे बात की जा सके, गुफ्तो शुनीद की जा सके, इन्हें मनाया जा सके
कि जी आइए हमें बताइए आपके क्या मुतालिबात हैं, खुदारा ट्रेनों को मत रोकिए। 700 ट्रेनें रुक चुकी हैं और इन 700 ट्रेनों के रुकने से जो आवाम है वहाँ के वो बेहाल हो चुके हैं। अच्छा, कुछ जान लेते हैं पहले तो कि कब से वो ये मुतालिबा कर रहे थे। आया उन्होंने फ़ौरन से ही हड़ताल कर दी है या पहले कोई मुज़ाकरात का दौर हुआ है? एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। जर्मनी में रेल कार ड्राइवर्स की हड़ताल ने तनख्वाह और अलाउंस में इजाफे के लिए रेल सर्विस मुअत्तल कर रखी है, जिससे पूरे मुल्क में आमदरफ्त और अशिया की नकलो हमल रुक गई है। 700 रेल कारें रुकी हुई हैं और मुसाफिर अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए सरगर्दा हैं। रेल कार ड्राइवर्स यूनियन का मुतालबा है कि रेल ऑपरेटर्स इनकी तनख्वाह और अलाउंसेस में इजाफा करें। इत्तफाक से जर्मनी में रेल ड्राइवर्स यूनियन ने इस वक्त हड़ताल की है जब कोरोना वायरस की पाबंदियों को आसान किया गया है। स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी हैं और लोग इधर उधर जाने के लिए रेल कार स्टेशंस पर परेशान फिर रहे हैं। पूरी जर्मनी में मुसाफिर अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए रेल कार स्टेशंस पर मारे मारे फिर रहे हैं। जर्मन रेलवे के तर्जमान एशिम स्टॉस के मुताबिक उन्होंने ड्राइवर्स यूनियन को कहा है कि मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं, क्योंकि इस मसले का हल यहीं बैठकर तय करना होगा। तर्जुमान का कहना है कि इस वक्त लोगों को ज़राए आमदरफ्त की अशद ज़रूरत है, क्योंकि लोग वबा की पाबंदियों से आज़ाद होकर सफ़र करना चाहते हैं। लोगों ने सफ़र करना है, अपने कामों के लिए इधर उधर जाना है, इसलिए ये हड़ताल इस वक्त काबिले मुज़म्मत है। ड्राइवर्स यूनियन के सरबराह क्लास विसिलेस्कियो का कहना है कि आज सुबह 6 बजे 700 रेल कारें रोक दी गई हैं और हमें उम्मीद है कि इस हड़ताल के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। यूनियन लीडर का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब यूनियन अगले हफ्ते फैसला करेगी कि आगे क्या लाइहा अमल इख्तियार करना है। जर्मनी में हर 4 रेल कारों में से 1 रेल कार चल रही है और बाकी 3 रुकी हुई हैं। ड्राइवर्स यूनियन का मुतालबा है कि इनकी तनख्वाह में 3.2% इजाफा किया जाए और कोरोना अलाउंस को बढ़ाकर 600 यूरो तक किया जाए। ये हड़ताल यूरोप की सबसे बड़ी मैशियत के कारोबार और सप्लाई चेन को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस ने पहले भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचाया है। देखिए नाज़रीन, जो महज़्ज़ब कौमें हैं वो अगर एहतजाज भी करती हैं तो तहज़ीब के दायरे में रहते हुए। अगर 4 ट्रेनें कहीं पर चलनी हैं तो उनमें से सिर्फ 3 ट्रेनें रोकी जा रही हैं। एक ट्रेन फिर भी कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा इसलिए है कि बिल्कुल ही पहिया जैम ना हो जाए। लोग बेहाल तो हैं ही हैं, कहीं मईशत जो है वो बदहाली का शिकार ना हो जाए। मईशत की बदहाली की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि एक वायरस जिसने मईशत को बुरी तरह से तबाह किया है, दुनिया के कोने कोने में ये वायरस पहुंचा और जहां जहां ये वायरस पहुंचा है वहां वहां इसने तबाही मचाई है। मईशत को तो तबाह किया ही है, इसने बहुत सारे लोगों की जानें भी ली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, जिसके वार जारी हैं और साथ ही साथ वैक्सीन का अमल भी जारी है। इस वक्त आपको बताएं कि दुनिया भर में 4 अरब 54 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लोगों को लगाई जा चुकी हैं, लेकिन वैक्सीन प्रोग्राम के हवाले से अमीर ममालिक और कम आमदनी वाले ममालिक के माबैन वसाइल की तरह वैक्सीन की फराहमी भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। दुनिया में वैक्सीन और मुतासिरा मरीजों की सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना की वबा की शिद्दत जारी है और हर गुजरते दिन के साथ मुतासिरा मरीजों की तादाद में 6 लाख से ज़ायद का इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है और यौमिया अमवात की तादाद भी कुछ कम नहीं है। 10,000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कोविड की वजह से अपनी जान गंवाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, जहां ये जाने जाने का सिलसिला जारी है, नुकसान का सिलसिला जारी है, वहीं पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और अमीर ममालिक इस दौर में गरीब और मुतवस्सित आमदनी वाले ममालिक से बहुत ज़्यादा आगे हैं। वबा से कुल मुतासिर अफराद की तादाद 205 मिलियन से बढ़ गई है और इनमें से 184 मिलियन से ज़्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 43,32,000 के करीब लुक़मा अजल बन चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16.5 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है और इनमें से नाजरीन 1 लाख से ज़्यादा मरीजों की हालत खतरे में बताई जाती है।
मरीजों की तादाद और अमवात के हवाले से अमेरिका अभी भी सरे फहरिस्त है। जी हाँ, तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका सरे फहरिस्त है। यहाँ मरीजों की तादाद 3 करोड़ 69 लाख के करीब है, जिनमें से 6,35,000 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। भारत का भी रुख कर लेते हैं, जहाँ मरीजों के हवाले से दूसरे नंबर पर इस मुल्क को करार दिया जा रहा है। दावे बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कोशिशें होती दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि मरीजों की तादाद 32 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है। इनमें से 4,30,000 लोग मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। ब्राज़ील, जो कि तीसरे नंबर पर था, अभी भी बदस्तूर तीसरे नंबर पर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ मरीजों की तादाद 20 मिलियन से ज़्यादा है और यहाँ 5,64,000 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। रूस में मरीजों की तादाद 65 लाख से बढ़ गई है और 1,67,000 से ज़ायद लोग अब तक कोविड की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए हैं। मरीजों के हवाले से चूँकि हम आपको अपडेट कर रहे हैं, तो फ्रांस का नंबर 5वां बनता है, जिनमें से 1,12,000 से ज़ायद लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। हमने जानी नुकसान के हवाले से तो बात की ही है। वैक्सीनेशन के हवाले से आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ 73% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। माल्टा वैक्सीन के हवाले से दूसरे नंबर पर है, क्योंकि यहाँ 70% से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी वैक्सीन की जो खुराकें हैं वो ले चुके हैं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त आता है। बहुत सारे दीगर ममालिक की उस लिस्ट में अगर देखा जाए, जहाँ लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। करते क्या है, लोग वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हैं, मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाते हैं, खुद तो आराम से बैठ जाते हैं और बहुत सारे तो खुद वैक्सीन भी लगवा लेते हैं, लेकिन जी बाकी लोगों को वैक्सीन लगवाने से मना कर देते हैं, रोक देते हैं। और यही वजह है कि अभी भी पाकिस्तान में भी दीगर बहुत सारे ममालिक की तरह अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। एक वायरस से जान छूट नहीं रही है, एक और वायरस का तस्करा आ रहा है। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है ना नाजरीन कि हम इस तरह से वायरस की बातें सुन रहे हैं। इस तरह के वायरस पहले भी बहुत अखबारात में आप भी पढ़ते थे, हमारी भी नज़र से गुजरते थे, खबरों में भी हम लोग बता रहे होते हैं, रिपोर्ट्स भी देख रहे होते हैं, लेकिन कभी इतना ख़तरा महसूस नहीं हुआ। अब क्योंकि पास से कह के भी गुजर जाए ना वायरस, तो एकदम से बंदा अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोविड ने नुकसान बहुत ज़्यादा मचाया है। एक ऐसा ही वायरस जो कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है, ये गिनी में रिपोर्ट हो रहा है। जी हाँ, मगरबी अफ्रीका का मुल्क गिनी, जहाँ मारबर्ग वायरस से मुतासरा शख्स की हलाकत के बाद इस मोहलिक वायरस की तस्दीक हो गई है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में नाज़रीन मुंतकिल होता है और इसकी हलाकत खेजी 88% बताई जा रही है। बिल्कुल आपने सही सुना, अगर 100 लोगों को ये वायरस लगता है तो उसमें से 88 लोग मर जाएंगे। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है और यही तशवीश इस वक्त दुनिया भर में फैल चुकी है। यानी हम ये कह सकते हैं, और माहिरीन भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, कि मारबर्ग इसका शुमार मुहलिक तरीन बीमारियों में होता है। आलमी इदारा सेहत WHO ने तो ये तक कह दिया है कि जो मरने वाला शख्स था, उससे मिलने वाले 155 अफराद जो हैं, उनकी ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। 88% आप अंदाज़ा करें। और अब हो ये रहा है कि इन 155 अफराद की मॉनिटरिंग शुरू की जा चुकी है। देखा जा रहा है कि ये लोग किन किन लोगों से मिले हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड में जिन लोगों के अगर कुछ लोगों से वो मिल रहे थे तो देखा जा रहा था, लेकिन अब कोविड तो बहुत ज़्यादा फैल गया है। कोशिश ये की जा रही है कि मारबर्ग जो है उसे यहीं पर थाम लिया जाए, उसे यहीं पर रोक लिया जाए। अच्छा, जिस तरह से कोविड के बारे में बातें थी ना कि शायद किसी चमगादड़ से फैला है, इस मारबर्ग के बारे में ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। इसकी तस्दीक की जा चुकी है कि ये वाक़तन जानवरों से फैलता है, इंसान में मुंतकिल होता है और फिर 88% तक जिस इंसान को ये लगता है वो शख्स रिस्क पर चला जाता है। 88% ये चांसेस है कि वो शख्स मर जाएगा। 50% भी नहीं है नाज़रीन, 88%। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, इसलिए कि हम पहले भी जब ये वायरस शुरू हुआ था तो हमें ऐसा लगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा, इवन अमेरिका के साबिक सदर को ऐसा लगा कि ये तो अमेरिका में आएगा ही नहीं, ये तो चाइनीज़ वायरस है, चाइना में ही रहेगा। तो जनाब बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस वायरस का ताल्लुक एबोला वायरस के ख़ानदान से है, ताहम इसकी हलाकत खेजी की शरह ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है। बात वही है जो मैंने पहले भी आपको बताई कि हर 100 मुतासिरा अफराद में से 88 अफराद को ये लुकमा अजल बना सकता है।
अच्छा, आपको ये भी बताएं कि गिनी में चंद रोज पहले जो शख्स मरा है इस वायरस की वजह से, उसके नमूने ले लिए गए हैं उसकी लाश से, और इस वायरस की तस्दीक होने पर उसमें राब्ते में रहने वाले 155 अफराद की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्हें बिल्कुल रोक दिया गया है कि वो किसी भी और शख्स से राबिता नहीं करें, उनसे नहीं मिलें। बिल्कुल जी, बात हम कर रहे हैं वायरसेस के हवाले से, और वायरस को लेकर जहां कोशिश हो रही है ना कि वैक्सीन लगाई जा सके, वहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम में से ही हैं ऐसे बहुत सारे लोग, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पाए जाते हैं, जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी नहीं बचाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। ऐसे कौन से ममालिक हैं जहां ये हो रहा है, ये भी आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि फिर ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने पर मजबूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। शान तेरी हो ऊंची शानों में, हो निशान तेरा आसमानों में। शान तेरी हो ऊंची शानों में, हो निशान तेरा आसमानों में। परचमों में बुलंद कामत रहे, कयामत रही ऐ वतन तू सदा सलामत रहे, ऐ वतन तू सदा सलामत रहे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में आपको लेकर जाने की वजह यह है कि वहाँ कोरोना वबा की वजह से छठी बार लॉकडाउन का नफाज किया गया है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का 60% हिस्सा कोरोना पाबंदियों को झेल रहा है, और सिडनी के बहुत सारे रिहायशी वैक्सीन लगवाने से गुरेजा थे, ताहम मुलाजमत करने के लिए बम्बरे मजबूरी वैक्सीन की तरफ रागिब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में वबा की तफसील क्या है और क्यों लोग मजबूर हो गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए एक रिपोर्ट में समोई हैं। पहले ये रिपोर्ट, फिर कुछ और गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए पुलिस और फौज चौकस अंदाज में अपना फरीजा सरअंजाम दे रही है। दारुल हुकूमत सिडनी की रिहायशी जॉनी ट्रेड का कहना है कि वो वैक्सीन के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार थी, क्योंकि उनके खानदान के सारे लोग वैक्सीन के लिए आमादा नहीं थे। लेकिन हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें मशवरा दिया, जिसके बाद हमने वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। The right information is, but we spoke to our doctor, spoke to the kidney specialist, and he advised us to get AstraZeneca. सिडनी के मकामी रिहायशी निक का कहना है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता था, लेकिन अब तामीराती शोबे का काम शुरू हो चुका है और मुलाजमतों के मौके मुयस्सर हैं, मगर नो जैब का मतलब है नो जॉब, इसलिए मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ। So I needed to get the job or else I don't have a job. ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन के बगैर मुलाजमत न देने की शर्त आयद कर दी गई है, जिसके बाद यहाँ के रिहायशी बादल नाखास्ता मुलाजमत के लिए वैक्सीन करवाने पर आमादा हुए हैं। यहाँ कोरोना वबा से कुल मुतासरा अफराद की तादाद 38,000 के लगभग है, जिनमें से 31,000 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। यहाँ कुल एक्टिव केसेस की तादाद 5,700 है, जिनमें से 70 मरीजों की हालत
तशवीशनाक है। ऑस्ट्रेलिया आलमी दर्जाबंदी में कोरोना से मुतासिर होने वालों में 125वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वबा की वजह से छठी बार लॉकडाउन का नफाज किया गया। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का 60% हिस्सा कोरोना पाबंदियों को झेल रहा है। सिडनी के बहुत से रिहायशी वैक्सीन लगवाने से गुरेज़ां थे, ताहम मुलाजमत करने के लिए बामरे मजबूरी वैक्सीन की तरफ रागिब हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बड़े शहर मेलबर्न में पाबंदियों का इत्तलाक किया गया है और बैरून मुल्क आने पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ 1 करोड़ लोग पाबंदियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये तादाद ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 40% बनती है। मुझे याद आ रहा है, अब से कुछ दिन पहले सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको सैलरी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर पहुंच गए थे। लगता है ऐसा है कि अब ऑस्ट्रेलिया में भी यही होने वाला है। हर शख्स को जॉब चाहिए, हर शख्स को नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए तो वैक्सीन लगवाना पड़ेगी। और अब वैक्सीन लगवाने के लिए क्या होगा, वैक्सीन के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, उन पर रश बढ़ जाएगा। अच्छा, कभी कभी तो हमें ये भी लगता है ना वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर रश देखकर कि वैसे किसी को कोविड हो ना हो, ये जो इतने सारे लोग एक जगह पर जमा हो गए हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, इससे खुदा न खास्ता ये वायरस कहीं बहुत ज़्यादा ना फैल जाए। तो अगर आप में से कोई हमें ऐसा शख्स सुन रहा है जिसको वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है, तो आप वहाँ जाइए, आप कतार में भी लगिए, अपनी बारी का भी इंतज़ार ज़रूर कीजिए, लेकिन ख़ुद को और दूसरों को महफूज ज़रूर बनाइए। जो एक फ़ासला बताया गया है उस फासले का ख्याल रखिए। 6 फीट का, कम से कम 6 फुट का फासला होना चाहिए आपके और दूसरे शख्स के दरमियान, और आपको मास्क भी लाजमी पहनना है। और एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि अभी आप पर अटैक नहीं कर सकता। कोविड आप पर अटैक करेगा, और अगर वैक्सीन लगवाने के बावजूद आपका इम्यून सिस्टम, आपकी कुव्वत मुदाफ़त उस हद तक नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए, तो फिर ये आपको निशाना बना सकता है। तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप एक दफ़ा वैक्सीनेशन का अमल करवा चुके हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना इम्यूनिटी का एक टेस्ट हो रहा है, अगर आप किसी भी लैब में जाएंगे वहाँ आप ये टेस्ट अपना करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, कुव्वत मुदाफ़त कम है, इस वायरस से जो लड़ने की आपकी सलाहियत है, डॉक्टर्स आपसे ये कहते हैं, लेबॉर्ट्री के लोग आपसे कहते हैं कि कम है, तो फिर आपको एक बूस्टर भी लग सकता है। ये बूस्टर आपको कब लगवाना चाहिए भी या नहीं, ये आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर ही जाकर पता चलेगा। अच्छा, अभी हम बात करें ना इंसानों की इस वायरस को लेकर, जो सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो आपके फेफड़ों पर करता है। तो दिखाई ये दे रहा है कि लोगों को ना तो अपने फेफड़ों की परवाह है और ना ही अपनी ज़िंदगी की परवाह है। लेकिन एक और अफसोसनाक अमर ये है कि हमें कुर्राए अर्ज़ के फेफड़ों की भी परवाह नहीं है। कुर्राए अर्ज़ के फेफड़े क्या हैं, किस तरह से हम उनको तबाह कर रहे हैं, कुछ इसी पे बात करेंगे। जी हाँ, बात हम करने वाले हैं अमेज़न के जंगलात की, जिनको ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। और बदकिस्मती ये है कि ज़मीन के फेफड़े समझे जाने वाले जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली एक NGO ने बताया ये है कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। हमें अपना मकसद हासिल करने के लिए बहुत फुर्ती से काम करना होगा। ये मकसद क्या है, क्यों दुनिया के ये फेफड़े जो हैं ये नाकारा होने के करीब पहुँच चुके हैं, इनको कैसे बचाना है, एक रिपोर्ट में देखिए। ब्राज़ील में वाक़या अमेज़न के जंगलात ज़मीन के फेफड़े तस्वर किए जाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर ऑक्सीजन का बड़ा ज़रिया हैं। लेकिन यहाँ भड़कने वाली आग से ज़मीन पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ज़रिया तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। जंगलात की कटाई के लिए यहाँ लकड़ी माफिया मुतहरिक है और यहाँ आए दिन आग लगने के वाक़यात इसी माफिया की कारस्तानी समझी जाती है। कुछ रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी पैनल ने दुनिया को खबरदार किया कि 2030 तक दुनिया का दर्जा हरारत 1.5% बढ़ने का खदशा है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का सबब कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ इखराज है, क्योंकि दुनिया भर में लगी सनतों की चिमनियाँ और कारखाने माहौल पर कार्बन की तय मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। इस वक्त अमेज़न के जंगलात समेत तुर्की, यूनान, बोलीविया, पेरू,
स्पेन और अमेरिका में भी आग लगी हुई है, जिससे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इसी रिपोर्ट के मुताबिक जमीन का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और ये खदशा मौजूद है कि ये वक्त गुजरने के साथ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अमेज़न के जंगलात में लगने वाली आग ने 2300 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले रखा है। अमेज़न में भड़कने वाली आग 2 दिन के अंदर अपने हुजम का 2 गुना हो गई है। इस बात से आग की तेजी से फैलने का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेज़न में खुश्क मौसम और तेज हवाओं ने आग पर काबू पाना मुश्किल कर दिया है। Os dados do relatório revelam que nós chegamos अमेज़न माहौलियाती रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर एलन कार का कहना है कि हालिया अदाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि आलमी दर्जा हरारत की ऐसी मिसाल पहले नहीं मिलती और अगले 20 सालों में इसमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद इजाफे का खदशा है। 2 दिन में ये आग 2 गुना हो चुकी है। अभी कल के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि आग क्यों लगती है, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, लेकिन अभी जो माहिरीन ने इस आग पर कुछ तहकीक की है, कुछ वजूहात जानने की कोशिश की है, तो वजह क्या निकली है इस रिपोर्ट में आपने जाना। थोड़ा इसी पे बात कर लेते हैं। टिम्बर माफिया, वो माफिया जो लकड़ी चोरी करता है, जो दरख्त काटता है, वो यहाँ आग लगाता है। अब जहन में ये सवाल ये भी आता है ना कि उनको तो दरख्त चाहिए, वो दरख्त क्यों जलाएंगे? वो दरख्त इसलिए जलाएंगे कि वो जो दरख्त उन्होंने यहाँ से काटे हैं, अगर उनकी जड़ें कुछ मौजूद हैं, कुछ उनके बारे में पता चल सकता है, किसने काटे, कब काटे, वो सब की सब जल जाएं, खाकिस्तर हो जाएं, किसी को पता ही ना चल पाए कि कितने रकबे से कितने दरख्त किसी ने चोरी किए हैं, किसने चोरी किए हैं। और यही वजह है कि यहाँ आग लगा दी जाती है। ये नहीं सोचा जाता है कि हम जो अपने बच्चों के लिए, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो इस तरह की हरकतें करते हैं, दरख्त काटते हैं, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते हैं कि जिन बच्चों के लिए आप कमा रहे हैं ये दरख्त काट कर, वो बच्चे जो ये पैसा आपका इकट्ठा तो कर लेंगे, आप उनको दे तो जाएंगे विरासत में, वो इस पैसे का क्या करेंगे जब उनके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा गौर तलब बात है, हमें इस पर गौर करना है। अच्छा, जब ये आग लगती है सिर्फ दरख्त नहीं जलते हैं, इन दरख्तों से वाबस्ता बहुत सारे ऐसे कारोबार करने वाले लोग, उनके दिल भी जल जाते हैं, उनके कारोबार भी जल जाते हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं शुमाली अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में भड़कने वाली आग की, जिसने लगभग 5 लाख एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले रखा है। और आपको पता है कि रकबे को अपनी लपेट में लेने के बाद इस आग के दहकते शोलों ने हज़ारों लोगों को नकल मकानी पर भी मजबूर कर दिया है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो एक मकामी कॉलेज की पार्किंग में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैलिफोर्निया में गुज़श्ता 27 दिन से आग लगी हुई है। पहले आपको दिखाते हैं कुछ इस आग के मनाज़र। कोशिश करेंगे कुछ विजुअल्स आपके सामने हम प्ले कर रहे होंगे। किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां इस आग ने तबाह कर दी हैं, बर्बाद कर दी हैं, उनके कारोबार उनसे छीन लिए हैं, उनके घर बार उनसे छीन लिए हैं। और यही वजह है कि 27 दिनों से लगी इस आग ने, इस भड़कती आग ने 27% तक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया है। बहुत सारे लोग, हज़ारों की तादाद इनमें बताई जाती है, जो अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और इस वक्त सैकड़ों लोग एक मकामी कॉलेज की पार्किंग में टेंट लगाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखें, ये वो विजुअल्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज के इसी न्यूज़ शो में। पेट्स भी हैं लोगों के साथ, उनके पालतू जानवर भी हैं, जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि जी वो और उनके मालिक अपने घर से निकले क्यों हैं, उन्हें बेघर किसने किया है। उन्हें ये जानना होगा, उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा भी हो गया हो कि इंसान को इंसान ही ने बेघर किया है। आपको बताएं कि ये कैलिफोर्निया में लगने वाली रियासती तारीख की दूसरी बड़ी आग है और इसने लगभग 5 लाख एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। इसी आग से मुतासरा 48 साल एक आदमी का कहना है कि हम पहाड़ों पर लगी आग को चेस्टर के इलाके में उतरता देखकर परेशान हुए थे और खान के दूसरे अफराद को फौरी तौर पर राबिता किया गया, जिसके बाद सब ने अपना घर बार छोड़ा और हम इस कॉलेज की पार्किंग में आ बसने पर मजबूर हो गए। इंसान तो बेघर हो ही रहे हैं, लेकिन जहां इंसानों ने इंसानों के साथ बुरा किया है, वहीं एक नन्हे मुन्ने बड़े
क्यूट से जानवर के साथ भी बहुत ही बुरा किया है। मैं बात कर रही हूँ एंटार्कटिका में मौजूद मकामी पेंगुइन की, जिसके मादूम होने के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये पेंगुइन इतना खूबसूरत है, सुनहरी, तो आप अंदाज़ा करें कि इसका सर है। यहाँ बर्फ़ जो है वो पिघलती चली जा रही है, दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, और ये नन्हा मासूम क्यूट सा जानवर जिसको रहना ही बर्फ़ पर है, जब वो बर्फ़ ही नहीं मिलेगी तो इसकी नस्ल तो फिर ख़त्म होने लग जाएगी। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जिनकी नस्लें मादूम होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कुर्राए अर्ज़ का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पेंगुइन की मकामी नस्ल को मादूम होने के खतरात लाहक हो चुके हैं। सुनहरी सर वाले एम्परर पेंगुइन इस खित्ते की मकामी नस्ल है और ये नस्ल दुनिया के किसी और इलाके में नहीं पाई जाती। रवा हफ्ते अमरीकी वाइल्ड लाइफ सर्विस ने तजवीज़ दी है कि एम्परर पेंगुइन को मादूम होने वाले जानवरों और परिंदों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। एंटार्कटिका में बढ़ते हुए दर्जा हरारत और पिघलती हुई बर्फ की रफ्तार से इस पेंगुइन की नस्ल को मादूम होने का खतरा है। ये पेंगुइन समुद्री बर्फ पर अपनी अफसाइश नस्ल करते हैं। बढ़ते दर्जा हरारत और पिघलती बर्फ से इनके मस्कन खत्म हो जाने का अंदेशा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। एंटार्कटिका में इस पेंगुइन की 61 कॉलोनियां मौजूद हैं, जहां 2,80,000 जोड़े रह रहे हैं। अमरीकी एजेंसी के मुताबिक 2050 तक इनकी आबादी 26% से 47% तक कम हो जाएगी। 26 से 47%, यानी फ़र्ज़ कर लीजिए अगर 1000 पेंगुइन यहाँ पर मौजूद थे तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से 47% जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाएं, उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाए। 400 कुछ जो हैं वो बाकी बचेंगे और बाकी जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार जाएंगे। क्यों? हम इंसानों की हरकतों की वजह से। हमें इन हरकतों को सही करना है, हमें अपने कुर्राए अर्ज़ से, इस ज़मीन से प्यार करना है। प्यार कैसे कर सकते हैं? यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगा सकते हैं। इस खूबसूरत जानवर को देखिए, इस पर तो इतने सारे कार्टून्स बने हुए हैं। मेरे आपके घर में हमारे आपके बच्चे इस पर कार्टून्स देखते हैं, इस पर बनाई गई बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे होते हैं। और ये देखिए, इनके भी बच्चे हैं। हम अपने बच्चों का सोचते हैं तो इनके बच्चों का क्यों नहीं सोचते हैं? और कितने क्यूट हैं ये जानवर, अब कितने खूबसूरत हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने कुर्राए अर्ज़ के साथ, और हम क्या कर रहे हैं खुदा की बनाई हुई इतनी खूबसूरत अब जो भी तख्लीक है उसके साथ, ये हमें लाजमन सोचना होगा। हमें अपनी बका की जंग भी लड़नी है। हमें इन जानवरों के लिए भी खूबसूरत से खूबसूरत तर माहौल जो है वो छोड़ कर जाना है। जैसे हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए फ़िक्रमंद हैं, हमें इनकी आने वाली नस्लों की भी फ़िक्र करनी है। क्योंकि अगर 1000 में से 400 कुछ इस तरह से 470 के करीब ये मरना शुरू हो जाएंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, तो फिर सोचिए कि इनकी आबादी कितनी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं और आप। हमें इसका ख्याल करना है, लाजमन करना है, फौरी तौर पर करना है। अच्छा, जहाँ अभी हमने बात की है ना इस छोटे से नन्हे मुन्ने क्यूट से जानवर की, तो इस छोटे से जानवर के बाद अब बात कर लेते हैं बड़े से जानवर की। मैं बात कर रही हूँ हाथी की। वो जो कहा जाता है ना कि लौट के घर को आए, तो जी अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लौट कर हाथी घर को आए। लेकिन ये हाथी बुद्धू बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अगर ये बुद्धू होते तो ये 1300 किलोमीटर एक जानिब जाते और फिर दूसरी तरफ आते, ये मुमकिन नहीं था। मैं बात कर रही हूँ चीन के भटके हुए हाथियों की। ये भी इसी वजह से गए थे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करके, क्योंकि इन्हें जो इनका माहौल था, जैसा माहौल इनको चाहिए था वैसा मिला नहीं। इन्होंने सोचा चलो यहाँ से बेहतर जगह पर कहीं चले जाते हैं। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि नहीं, ये जगह भी हमारे रहने के लिए बेहतर नहीं है। तो फिर इन्होंने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। क्या है ये सारी स्टोरी, एक नज़र डालते हैं। चीन में जंगली हाथियों का एक झुंड 1300 किलोमीटर के तवील सफर के बाद आखिरकार जनूब मशरकी सूबे यूनानान में जंगली हयात के लिए महफूज करार दिए गए इलाके में पहुंच गया। ये हाथी चीनी आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए थे। 14 हाथियों पर मुश्तमिल जंगली हाथियों के इस झुंड के महफूज इलाके तक पहुंचने की राह में आखिरी मुश्किल दरियाए युआन का पुल उबूर करना था। यूनानान सूबे के हुक्काम ने पीर के रोज बताया कि हाथियों ने यह मरहला भी तय कर लिया है। इन हाथियों की अपने घर महफूज वापसी यकीनी बनाने के लिए चीनी हुक्काम ने इमरजेंसी कमेटी भी तश्कील दे रखी थी। इस कमेटी ने जंगली हाथियों को वापसी की दुरुस्त राह दिखाने के लिए तमाम मुमकिन तरीके इख्तियार किए। हाथियों की खातिर आरजी सड़कें बनाई गईं,
बरकी बाड़ों की तनसीब भी की गई और कई मरतबा उन्हें रास्ते पर लाने के लिए मुताद्दिद जगहों पर दाम भी बिछाया गया। यूनान के सूबाई महकमे जंगलात के सरबराह वॉन जोंग के मुताबिक इन 14 हाथियों को खुराक मुहैया करने और उनके रास्तों में आने वाले इलाकों के रिहायशियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुक्काम ने 25,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे, जबकि 1500 से ज़ायद गाड़ियां भी उन्हीं मकासद के लिए मुख्तस की गई थीं। इलावा अजीम जंगली हाथियों के 1 साल पर मुहित सफर के दौरान उनके रास्तों में आने वाले इलाकों से 1.5 लाख अफराद का इनखला भी किया गया था और इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान के इजाले के लिए अदा की गई रकम भी करीब $8 लाख अमरीकी डॉलर्स के बराबर बनती है। गुज़श्ता बरस मार्च में 16 हाथियों पर मुश्तमिल एशियाई नस्ल के जंगली हाथियों का झुंड शेशवाबाना में अपने मस्कन से निकला और 300 किलोमीटर दूर जाकर यूनान सूबे के शहर पेड़ के करीबी जंगली हयात के लिए महफूज करार दिए गए इलाके में जा बसा। इन इलाकों में ना तो नायाब एशियाई नस्ल के ये हाथी महफूज थे और ना ही शहरी, इसलिए उनकी वापसी अवामी तवज्जो का मरकज बन गई। चीनी हुक्काम की कोशिशों के बायस शेशवानबाना में एशियाई हाथियों की तादाद 1978 के मुकाबले में 2 गुना हो चुकी है। चीन में हाथियों के शिकार पर भी पाबंदी आयद है। माहिरीन का कहना है कि चीन में तेजी से फैलते हुए शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल काश्तकारी जैसे अवामिल के बायस जंगली हयात शदीद मुतासिर हुई है। और बिल्कुल जी, इस तरह से हाथी मेरे साथी लौट के घर को आए। और देखिए 1500 गाड़ियाँ, इतना सारा इनके लिए इंतज़ाम करना, सड़कें बना देना, रास्ते बना देना, कितना कुछ किया गया है, कितनी एफर्ट्स की गई हैं। और मैं तो इन हाथियों की जहानत पे भी बड़ी हैरान हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, नेविगेशन का सहारा लेना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह कुछ किलोमीटर का सफ़र करने के लिए, और ये 1300 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर पहुँच गए। और किस कदर आसानी इंसानों की जानिब से इनके लिए पैदा की गई। इसी तरह की आसानी जो है हम चाहते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भी पैदा की जाए, जो हमारा आज का पहला टॉपिक था। इसी तरह की आसानी हम ये चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के अमल को लेकर भी पैदा की जाए, जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक था। इसी तरह की आसानी हम ये चाहते हैं कि हमारे बर्फ़ानी जो इलाके हैं उनमें बसने वाले पेंगुइन जैसे जानवरों के लिए भी पैदा की जाए, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना है, जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो फिर आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा होने लगती हैं। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल शाम ठीक 11 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।